रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में ऐसा नाम है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 4 बिलियन डॉलर थी, जो आज 160 बिलियन डॉलर के पार है। लेकिन जब रतन टाटा ने कंपनी की सबसे बड़ी पोजीशन को संभाला तो 2 साल तक वो कुर्सी पर ही नहीं बैठे, उस कुर्सी पर जो चेयरमैन की कुर्सी थी। दरअसल एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया था। लंबे समय तक वो अलग अलग पोजीशन पर काम करते रहे, लेकिन कंपनी में उनसे ऊपर कई लोग थे। जेआरडी टाटा के हाथों में तब कंपनी की कमान थी। कंपनी में 3 लोग जेआरडी टाटा के काफी खास माने जाते थे। ये थे रूसी मोदी, दरबारी सेठ और अजीत केलकर। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लगता था कि इन्हीं में से किसी के एक के हाथ में कंपनी की कमान आएगी, लेकिन अचानक एक दिन बड़ा बदलाव हुआ। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया कि वो एक कार्यक्रम के लिए जमशेदपुर में थे। वहां उन्हें मर्सिडीज बेंज के साथ किसी नेगोशिएशन के लिए जर्मनी जाना था। जब वहां से लौटे तो पता चला कि जेआरडी टाटा बीमार हैं और बॉम्बे के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें हार्ट से संबंधित समस्या थी। रतन टाटा ने बताया कि जेआरडी टाटा से मिलने के लिए रोज वो अस्पताल जाते थे। जेआरडी को शुक्रवार के दिन अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने रतन टाटा को सोमवार को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। रतन टाटा ऑफिस पहुंचे तो हमेशा की तरह उन्होंने पूछा, नया क्या है? रतन टाटा अक्सर एक ही जवाब देते थे कि पिछली बार जब आपसे मिला था तब से लेकर अब तक बताने लायक कुछ नया नहीं है। इस बार भी वैसा ही जवाब दिया। इस पर जेआरडी टाटा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है, मगर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बैठो। रतन टाटा जैसे ही उनके पास बैठे तो जेआरडी टाटा ने कहा, जमशेदपुर में मेरे साथ जो बीमारी हुई उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस्तीफा दे दूं और मैंने फैसला किया है कि अब मेरी पोजीशन तुम लोगे। इसी घटना के बारे में कॉर्पोरेट त्रिमूर्ति नाम की किताब में रमेश निर्मल ने लिखा है, रतन टाटा ने 1962 से ही टाटा समूह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कई स्तरों पे काम किया था, लेकिन चेयरमैन बनने की बात जब सामने आई तो वो खुद भी आश्चर्य में पड़ गए। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जेआरडी की पसंद के उत्तराधिकारी थे। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैं तो मानता था कि उनमें से ही कोई उनका उत्तराधिकारी होगा। मैंने एक बार जेआरडी टाटा से ये भी कहा था कि आप अलग अलग लोगों को अधिकार मत देना, केवल एक ही व्यक्ति के पक्ष में पद छोड़ना ताकि उस शख्स के पास शक्ति हो। अब जेआरडी ने सिर्फ मुझे चुना तो मैं हैरान रह गया। जब जेआरडी ने रतन टाटा को चेयरमैनशिप सौंपने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा, उस मीटिंग से लौटते वक्त रतन टाटा जेआरडी के साथ ऑफिस गए। ऑफिस में घुसते ही जेआरडी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि हमें यहाँ से सब कुछ हटाना होगा। वो रतन टाटा के लिए ऑफिस खाली करने की बात कह रहे थे, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं चाहते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था। रतन टाटा इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने जेआरडी से कहा कि ये ऑफिस जेआरडी का है, जेआरडी ही उसमें रहेंगे। इस पर जेआरडी टाटा ने पूछा कि तुम कहाँ बैठोगे? रतन टाटा ने कहा, अभी जहाँ बैठता हूँ उसी हॉल में मेरा ऑफिस है, मैं वहीं पे बैठूंगा, अभी वहीं ठीक रहेगा। इसके बाद 2 साल तक रतन टाटा जेआरडी के ऑफिस में नहीं बैठे। 2 साल बाद जेआरडी टाटा का स्विट्जरलैंड में जेनेवा में निधन हो गया। रतन टाटा के कुर्सी पर नहीं बैठने का फैसला बेशक लोगों को इतना महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन कंपनी की कमान संभालते ही उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ। ग्रुप की कमान संभालने के बाद रतन टाटा ने कई बड़े बदलाव किए। इनमें सबसे बड़ा बदलाव था 3 पुराने और बड़े लोगों को हटाना। ये लोग थे रूसी मोदी, दरबारी सेठ और अजीत केलकर। दरअसल ये पुराने हिसाब से कंपनी को चला रहे थे, जबकि रतन टाटा नई तरीके से कंपनी को चलाना चाहते थे। रतन टाटा के तौर तरीके इन तीनों लोगों को स्वीकार नहीं हुए। आखिरकार रतन टाटा को इन तीनों को हटाना पड़ा। इसके अलावा साइरस मिस्त्री से भी इनका विवाद काफी चर्चा में रहा। ये विवाद 2016 में हुआ। इस वक्त रतन टाटा रिटायर हो चुके थे और 4 साल का वक्त बीत चुका था। दरअसल 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए थे और 2012 में ही साइरस मिस्त्री को उन्होंने ग्रुप का सर्वे सर्वा यानी चेयरमैन बना दिया था। मिस्त्री ने जब ग्रुप के कर्ज को कम करने की कोशिश की और कई ऐसे फैसले लिए जिससे लोग असहज हो गए, तो एक नया संघर्ष पैदा हुआ। ये देखते हुए रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया। 24 अक्टूबर 2016 में एक विवादास्पद बोर्ड रूम फैसला हुआ और मिस्त्री को हटा दिया गया। बाद में ये विवाद कोर्ट में भी गया। 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने रतन टाटा के हक में फैसला दिया। अब रतन टाटा के नहीं रहने पर उनके फैसलों, उनकी बोल्डनेस और उनके विजडम को लोग याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।